नहीं, आपके तो सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग जो आप सनातन के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक शाम सनातन के नाम। और आपका जो उद्देश्य है कि मंगलवार मंगलवार तो कम से कम सारे लोग इकट्ठे होकर के हनुमान मंदिरों में और दूसरे मंदिरों में इकट्ठे होकर के सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित रूप से एक आपका अच्छा सराहनीय प्रयास है। महादेव मंदिर के बाहर आपको प्रसाद की शॉप्स मिल जाती हैं। नमस्कार अंकल जी, प्रसाद क्या रेट से स्टार्ट है? 50 रुपये। और कितने तक का है? अभी तो भैया 20 रुपए का 50 रुपए का ही है। 20 रुपये का 50 रुपये का। और मंदिर खुलने का समय क्या है सुबह का? 5 बजे। 5 बजे सुबह। ठीक है, तो आप मंदिर के बाहर प्रसाद की शॉप्स हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। 20 रुपये से प्रसाद स्टार्ट हो जाता है और 50 रुपये तक। अभी मॉर्निंग का टाइम है, वैसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। बिल्कुल मंदिर परिसर के सामने पीपल जी का वृक्ष, ये देखो पीपल जी का वृक्ष बिल्कुल मंदिर के सामने है, जहाँ पे पूजा की हुई है। आरती शनिदेव जी की लिखी हुई है और सामने मेरे सम्मुख है भगवान श्री टपकेश्वर महादेव जी का मुख्य द्वार। अब हम एंटर करते हैं दोस्तों टपकेश्वर महादेव की कहानी। इस मंदिर में जब आप आते हैं, पहले तो इस मंदिर की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जैसे द्रोणाचार्य जी जो पांडवों के कौरवों के गुरु थे, उनके पुत्र अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो कहा जाता है कि तब वो दूध नहीं पी पा रहे थे, तो द्रोणाचार्य जी ने प्रभु शिव जी से प्रार्थना की, तो उन्होंने आके यहाँ पे थन का आकार लिया, क्योंकि ये द्रोणाचार्य जी का घर था। थन का आकार पर्वतों में दिया, जिससे दूध टपकता था। और कल युग में पानी आज की डेट में वहाँ से टपकता है, बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर। इसीलिए इस मंदिर को टपकेश्वर महादेव टेम्पल कहा जाता है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ आपको नीचे उतरना होगा, क्योंकि पहाड़ी पर ये स्थित है मंदिर। तो चलिए चलते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में। जब आप आते हैं मंदिर में आने के लिए आपको देहरादून आप ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, या अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। उसके बाद आपको आना होगा टपकेश्वर महादेव। मात्र सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है, आपको वहाँ से ऑटो की सुविधा भी मिल जाती है। ये देखो दोस्तों, सामने बिल्कुल मेरे आ गया है टपकेश्वर महादेव जी का टेम्पल। भगवान शिव के टेम्पल्स, अभी भी कहीं ऐसे टेम्पल्स हैं जिनका रहस्य बना हुआ है और जिनकी प्राचीन कथाएं महाभारत काल से ही, द्वापर युग त्रेता युग से उन टेम्पल्स की कथा है, और उस समय से ये टेम्पल्स यहाँ पे स्थापित हैं। जैसे हम टपकेश्वर महादेव का इतिहास पढ़ेंगे, सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आदि अनादि तीर्थस्थल गुरुदेव द्रोणाचार्य जी का तीर्थी। सीढ़ियाँ उतरने के बाद मुख्य द्वार। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, महादेव टेम्पल की तरफ। दोस्तों, द मिस्ट्री ऑफ धर्मा में मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको हर मंदिर यहाँ पे दिखाऊँ। इंडिया के, भारतवर्ष के काफ़ी मंदिर मैंने आपको दिखाने हैं, और आपको लगभग देश विश्व के सारे मंदिरों के दर्शन आपको कराने वाला हूँ। चैनल में आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप भी दर्शन करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मंदिर परिसर के साथ में बहती है खूबसूरत सी जलधारा। जय माता दी दोस्तों, मैं था आज टपकेश्वर मंदिर में मैं दर्शन करने आया था। तो यहाँ पे है माँ वैष्णो देवी गुफा। तो चलिए आपको वैष्णो देवी गुफा के दर्शन कराते हैं और यहाँ के पुजारी जी से हम बात करेंगे कि मंदिर के बारे में वो विशेष आपको बता पाएँ, मंदिर का इतिहास, मंदिर कितना वर्ष पुराना है और आपको क्यों यहाँ आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं माँ वैष्णो देवी गुफा टपकेश्वर महादेव में। परिसर के बाहर ही बिल्कुल आपको मिल जाती है माँ वैष्णो प्रसाद भंडार, जहाँ से आपको शुद्ध रुद्राक्ष की माला, मोतियों की माला और भी काफ़ी वस्तुएं यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। दोस्तों जब भी आप टपकेश्वर महादेव मंदिर आए, गुफा के द्वार के बाहर ही प्रसाद किस रेंज से स्टार्ट हो जाता है? 51 रुपये से 101, जितना मर्जी, जितने भक्त की श्रद्धा हो। 20 का मिलता है, 10 से 11 से स्टार्ट है। ठीक है। और मंदिर खुलने का समय क्या है, गुफा खुलने का समय क्या है? सुबह के 6 बजे से शाम के 9 बजे तक। सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक खुली रहती है। और जैसे कि मैं रुद्राक्ष मालाएं देख रहा हूँ, ये ओरिजिनल रुद्राक्ष माला है। और आपके पास रुद्राक्ष जैसे 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी सब मिल जाएंगे। ठीक, दर्शन कराते हैं। एक ये देखो जी, काफी छोटी सी गुफा है और बच बच के आपको चलना है। जय माँ वैष्णो देवी। ये देखो जी, बैठ बैठ के, बिल्कुल बैठ बैठ के मैं गुफा में चल रहा हूँ और आप पीछे देख रहे हैं मेरे यात्री सारे आ रहे हैं। अरे बोलो जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय, वैष्णो मैया की जय। सब लोग हाथ जोड़े, माँ को प्रणाम करें। सब हाथ जोड़ के प्रणाम करें, माता का ध्यान करें, सर्वमंगल मेरे समक्ष हैं आचार्य विपिन जी। टपकेश्वर महादेव में माँ वैष्णो देवी मंदिर में मैं हूँ। पंडित जी प्रणाम। सबसे पहले तो मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपको मैं काफ़ी आभार प्रकट करता हूँ। आपके तो सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग जो आप सनातन के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक शाम सनातन के नाम, और आपका जो उद्देश्य है कि मंगलवार तो कम से कम सारे लोग इकट्ठे होकर के हनुमान मंदिरों में और दूसरे मंदिरों में इकट्ठे होकर के सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित रूप से एक आपका अच्छा सराहनीय प्रयास है। और ये प्रयास सभी को करने चाहिए, क्योंकि देखो सनातन पुरातन है और हनुमान जी जो है एकदम जीवित देवता हैं और हनुमान जी की जो आराधना पूजा है उसके द्वारा जो है एकदम आपके कार्य सिद्ध होते हैं। और निश्चित रूप से आप इस अभियान से जुड़िए। और साथ ही साथ अगर माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर की बात करें तो इसकी रचना मूल गुफा की तरह है। मंदिर का अधिकांश भाग प्राकृतिक है, बहुत थोड़ा भाग यहाँ पे इसको व्यवस्थित किया गया है और यहाँ पे लोग झुकते हैं। झुकने का मतलब जो भक्त प्रभु के दरबार में झुकेगा, माँ के दरबार में झुकेगा, निश्चित रूप से उसको वो हाइट मिलती है, वो ऊंचाई मिलती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आकर के स्वतः ही जो है व्यक्ति का योग भी होता है, क्योंकि यहाँ पे झुक करके हमको जो है कई प्रकार के आसनों से होकर के इस गुफा से गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसको माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर भी बोलते हैं। और यहाँ पे आकर के लोगों के जितने भी दुख
और उसके अलावा स्ट्रेस और आपका जो परेशानियां हैं यहाँ पे गुफा में प्रवेश के बाद, माँ के दर्शन के बाद जो है ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पे पूरे विश्व से लोग आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। तो आप सबको भी जो है शब्दों में कहना बड़ा कठिन है, एक बार आप आइए, दर्शन करिए, आपको खुद इसकी अनुभूति होगी। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आगामी जो श्रावण मास है उसकी भी शुभकामनाएं, गुरु पूर्णिमा है 3 तारीख की, उसकी मंगल कामनाएं। और आइए सभी लोग मिलकर के ज्ञान में आगे बढ़े, विज्ञान में चरम तक पहुंचे, लेकिन आधुनिकता की आड़ में अपनी अमूल्य संस्कृति और संस्कारों को मत भूलें। ये मैं आपसे काफ़ी अच्छी जानकारी पंडित जी ने दी है। पंडित जी एक चीज़ बताइए, जो पिंडी के रूप में माता जी के स्थापित हैं जी। ये कितने साल, कितने वर्ष पुराना है यहाँ ये पे? गुफाएं तो ये लाखों साल पुरानी प्राचीन गुफाएं हैं। मंदिर बाद में स्थापित हुआ है, माँ ने बाद में प्रेरणा की। और प्राचीन काल से यहाँ पे साधक लोग तपस्या करते थे। और जो है यहाँ पे आकर के जो यहाँ का जो स्पिरिचुअल जो मैग्नेट है, आध्यात्मिक जो चुंबकत्व है, यहाँ जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप आकर के ही महसूस कर सकते हैं। दर्शन में तो आप जो है इसका दीदार कर सकते हैं। तो आप सभी आइए, सादर शुभकामनाएं। धन्यवाद पंडित जी। मैं भी आपसे आशीर्वाद लेता हूँ कि मैं जो लक्ष्य लेके चला हूँ वो चले। और दोस्तों आप भी दर्शन कीजिए माता के। और जैसे पंडित जी ने बताया कि एक शाम सनातन के नाम, आप एक बार मंदिर में ज़रूर जाइए हफ्ते में, और दिनचर्या रखिए। अपने आसपास के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, सबको आप इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन कीजिए।